यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुमित्रा पांडे उत्तराखंड प्रदेश के बागेश्वर ज़िले से हूँ। हम बागेश्वर शहर में ही रहते हैं। यहाँ पर गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में ठंड बढ़ती है, पाला पड़ता है। मई का महीना शुरू हो चुका है। आज 10 तारीख है मई महीने की, शाम का समय है। मैं भी अपने रूफटॉप गार्डन में हूँ। मेरे रूफटॉप गार्डन में गर्मियों के सीज़न की सब्जियों की हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। नए फूल और फल आ रहे हैं सभी पौधों में। लगातार पौधों में पैदावार बढ़ाने के लिए खाद पानी और उचित देखरेख की ज़रूरत पड़ती है। गर्मियों के सीज़न में सब्जियों में बीमारियां भी अधिक लगती हैं। नाजुक से पौधे हो रहे हैं। मैं अपने गमलों में बहुफसली खेती करती हूँ। एक फसल के साथ में जैसी पहली फसल तैयार हो रही होती है तो दूसरे सीज़न की फसल उसमें बो देती हूँ। मैंने प्याज के साथ कद्दू बोया है। प्याज की हार्वेस्टिंग हो रही है और कद्दू में फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूटिंग भी शुरू हो चुकी है। इसके बाद इसमें खाद पानी और गुड़ाई करके कद्दू की फसल तैयार हो जाएगी। इसी तरह से सभी गमलों में मैंने दो दो चीज़ें बोई हुई हैं। एक फसल के तैयार होते ही उससे पहले ही दूसरी चीज़ बो देती हूँ। तो बहुत अधिक देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और महिलाओं के लिए ज़रूरी भी है। खेतों में सब्जियों को ग्रो कराना आसान होता है क्योंकि पौधे खुद सरवाइव हो जाते हैं, लेकिन गमलों में जब हम खाद पानी डालेंगे तभी उनको पोषण मिल पाता है, वरना वो खुद ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि बर्तन में फिक्स मिट्टी होती है। जो हम ऊपर से डालते हैं वही तत्व उनको मिल पाते हैं। तो मेरे रूफटॉप गार्डन में बहुत अच्छी पैदावार हो रही है। मैं समय समय पर इनमें खाद डालती हूँ। 10 से 15 दिन के अंतराल में मैं कुछ न कुछ खाद डालती हूँ और टोटली कंपोस्ट, गोबर की खाद डाली थी इससे पहले। अब मैं नई चीज़ डालने वाली हूँ, कंपोस्ट और पानी का मिश्रण। गोबर को मैंने अगले दिन ही भिगा दिया है। कंपोस्ट है ये। 20 लीटर की बाल्टी में 1.5 से 2 किलो के करीब पानी में भिगा के रख दिया है। इसको पानी में भिगा के रखने से इसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब मर जाते हैं पानी से। और अब रख दिया है। दूसरे दिन सुबह इसको छान करके सभी में डाल दिया है मैंने। सभी पौधों के लिए ये सबसे उपयुक्त खाद है कंपोस्ट खाद। इसमें जो कीड़े मकोड़े होंगे भी तो ये कल से मर गए होंगे। अब मैं इतना अधिक नहीं डालना है कि ये गमलों से बाहर आए। सभी पौधों में सभी तरह के, चाहे सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, सभी पौधों में ये अप्लाई हो जाता है और सर्वग्राह्य खाद है, सबसे भी अच्छी खाद है। सिर्फ हम कंपोस्ट में ही सारी फसलें उगा सकते हैं, तो मैं सभी पौधों में अप्लाई कर रही हूँ। ये सबसे बेस्ट खाद है क्योंकि फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूटिंग भी हो रही है। 20 लीटर की बाल्टी में मैंने 1.5 से 2 किलो के करीब डाला था कंपोस्ट। इससे कोई नुकसान नहीं होता है, थोड़ा अधिक पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं। ये लहसुन और सूरजमुखी का पौधा है मेरा एक साथ, इसमें मैंने डाल दिया है। टमाटर में भी डाल दिया है, शिमला मिर्चों में भी डाल दिया था, लौकी, खीरे, कद्दू सभी पौधों में डाल ही दिया है। टमाटर के जड़ों में भी डाल दिया है क्योंकि गर्मी के दिन हैं, एकदम से गर्मी से झुलस जा रहे हैं। जब अधिक पोषण मिलता है पौधों को तो वो सूखते नहीं है एकदम से। स्ट्रॉबेरी में भी डाल दिया। बहुत अच्छी पैदावार कंपोस्ट खाद से होती है। सूखी खाद डालते हैं तो उतना अच्छा पोषण जल्दी से नहीं मिल पाता है। लिक्विड फॉर्म में जल्दी से पौधे ऑब्जर्व कर लेते हैं। सुबह का समय है और मैं अभी ये खाद पानी का मिश्रण पौधों को दे रही हूँ। मेरे पौधे तुरंत ही तरोताज़ा हो जाएंगे और जल्दी ग्रो करते हैं। सभी तरह के फूल हैं, फल हैं, कागजी नींबू का पेड़ है उसमें फूल आ रहे हैं, तो झड़ेंगे नहीं फूल इससे। और उसको अगले दिन से भिगा रखा था तो कीड़े मकोड़े होंगे भी तो वो मर गए होंगे, फंगस नहीं लग पाता है। सबसे बेस्ट खाद है कंपोस्ट खाद। ये शुद्ध जैविक और ऑर्गेनिक भी हैं। बहुत अच्छी पैदावार मेरे पौधों में हो रही है। लौकी के बेल में लगातार लौकियां आ रही हैं और
मैंने नेट भी इस तरह से बनाया है कि उनके पत्तियों की छाया बनी रहे। अंदर से काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मेरे पौधों में हो रही है। ये है मेरे रूफटॉप की गार्डनिंग। हमारे यहाँ पर खेतों में तो बंदर आते हैं, सब लोग लगा ही नहीं पाते हैं सब्जियाँ। हमारी जो परंपरागत खेती सब ख़त्म हो रही है बंदरों की वजह से। तो मेरे रूफटॉप में बंदर नहीं आते हैं, तो मैं बो लेती हूँ। और सब लोगों को रूफटॉप गार्डनिंग करनी चाहिए ताकि हम ताज़ा और जैविक खा सकें। किचन वेस्ट का भी यूज हो जाता है रूफटॉप गार्डन में, और सभी तरह से सुरक्षित है मेरे छत में बागवानी। ये है इलायची का पौधा, इसमें भी मैंने कंपोस्ट और पानी का मिश्रण डाल दिया था। फ्लावरिंग हो रही है। समय समय पर पोषण मिलना बहुत ज़रूरी होता है। एलोवेरा में नहीं डाला था, और तुरई छोटी छोटी लग रही हैं। खाद और पानी समय से मिल जाता है तो फलों का साइज़ भी अच्छा मिलता है। सभी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। ये है टमाटर। सब फसल अच्छी हो रही मेरी रूफटॉप गार्डन में। अगर आप लोग भी बागवानी के शौकीन हैं तो इस तरह से उगा सकते हैं। हाइब्रिड फसल से अगर घर में ही बीज रख करके दोबारा बोना चाहते हैं तो वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, नया बीज लाना पड़ेगा।